अक्रूर जी को देखा, स्वागत किया है। रात्रि में नंद बाबा ने अक्रूर जी को भोजन पाया है। मैया यशोदा अपने लिए भोजन का थाल लेकर के आई। उधर नंद बाबा अक्रूर जी आपस में चर्चा कर रहे थे। मैया यशोदा ने अपना पहला ग्रास तोड़ा था खाने के लिए। इधर नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर जी कैसे आना हुआ, मथुरा में सब कुशल तो है? अक्रूर जी ने कहा, बाबा जब तक मथुरा में वो दुष्ट कंस है तब तक कैसे कुशल हो सकती है? मैं कंस नहीं भेजा हूं। कंस मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा है, इसलिए मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। इधर मैया ने अपने लिए ग्रास तोड़ा ही था भोजन का पहला, और मैया ने जैसे ही सुना कि अक्रूर हमारे प्राणों से प्यारे कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, मैया के हाथ का ग्रास छूट गया। मैया ने कहा, अक्रूर यदि उस कंस को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो, मैं अपने प्राणों को दे सकती हूँ, पर अपने प्राणों से प्यारे कृष्ण को अपने से एक पल के लिए जुदा नहीं कर सकती। नंद बाबा समझाते हैं, अरे देवी यशोदा, लाला बड़े हो गए, कभी तो ये जाएंगे ही। पर मैया यशोदा रो रो करके कहती, बाबा आपको पता है बुढ़ापे में मुझको लाला प्राप्त हुआ है। यदि वो कंस मेरे प्राणों को मांगे तो मैं हंस करके उसको अपने प्राण दे दूंगी, पर बाबा मैं कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं अपने कृष्ण को अपने से जुदा नहीं करूंगी। रात्रि में सबने विश्राम किया है मई बाप। आज मैया की आंखों की नींद उड़ गई। रात्रि में कृष्ण ने देखा मैया बिस्तर पर नहीं है। कृष्ण खड़े होकर के आए, यशोदा मैया को देखा, मैया एक खंबे से अपना सिर लगाए रो रही है। कृष्ण आकर के गोदी में बैठे, अपने हाथों से मैया के आंसू को पूछा मैया आप क्यों रो रही हो? यशोदा ने कहा, लाला मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई भूल हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई तो तूने हमसे दूर होने की सोच ली? कृष्ण जब तू गाय चराने जाता है मैं पल पल तेरा इंतजार करती हूँ कि कब मेरा लाला मेरे पास आएगा, और तू कह रहा है कि तू मथुरा चला जाएगा। कृष्ण कहते हैं, मैया मैं तो 2 दिन के लिए मथुरा जा रहा हूँ, तीसरे दिन लौट के आ जाऊंगा। यशोदा कहती, लाला मेरा हृदय कह रहा है कि तू एक बार चला गया तो मेरे पास लौट करके नहीं आएगा। मेरे अंदर से आवाज आ रही है, यशोदा तो तू लाला की सेवा करती है, ये सेवा आज के बाद छूट जाएगी, ये सेवा छूट जाएगी। कृष्ण को सुलाया है यशोदा ने। जैसे ही प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी नंद बाबा खड़े हुए हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए हैं। बाबा ने कहा, देवी यशोदा कृष्ण बलराम को जगा दो। आज मैया कृष्ण को जगाने जा रही हैं। यशोदा के हाथ कांप रहे हैं। यशोदा का दिल कहता है, मैया ये कृष्ण आज चला जाएगा, अब लौट करके नहीं आएगा। आज जगाया है यशोदा मैया ने कृष्ण को, अपने हाथों से श्रृंगार किया है, लाला की चोटी को बनाया है, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं और अपने हाथों से मक्खन खिलाया है। माँ के जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जो माँ कर सकती है बेटे के लिए वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब किसी का बेटा परदेश जाता है ना, किसी माँ का बेटा परदेश में हो और घर में कोई त्योहार हो, कोई जब त्योहार आता है ना
तो सुंदर पकवान बनते हैं, सब पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो थाली माँ के सामने आती है, उस थाली को देख करके उस माँ के नेत्रों में आंसू आ जाते। वो माँ थाली को हटा देती है। अरे मेरा लाल परदेश में है, पता नहीं उसने भोजन किया होगा कि नहीं, और मैं घर में पकवान पाऊं। तो वो माँ भोजन नहीं करती उस दिन। और जब वर्षों के बाद में परदेश से वो बेटा फोन करता है, अपने पिता से पूछता है, पिताजी मैं लौट करके आ रहा हूँ, आप बताओ मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊं। पिताजी बता देते हैं, बेटा मेरे लिए लेकर के आना। भाई को पूछता है, भाई मैं परदेश से लौट के आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं। भाई बता देता है। पत्नी को पूछता है, पत्नी बता देती है। बहन को पूछता है, बहन भी बता देती है। बच्चों को पूछता है, बच्चे बता देते, पिताजी खिलौने लेकर के आना। पर जैसे ही माई बाप फोन माँ के कान पे जाता है, तो बेटा कहता है, माँ मैं लौट करके आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेकर के आऊं। तो माँ रो करके कहती है, मेरे लाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो तू लौट करके आ जा, और मुझे बता मैं तेरे लिए क्या बना के रखूं, तू क्या खाएगा। ये माँ की ममता होती है। और फिर भी अभागे ये भाई ऐसे माता पिता को धुतकारते हैं। धिक्कार है उन भाइयों को जो अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं। जिसके माता पिता दुखी हैं, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। अमीर हो सकता है पर उसको सुकून नहीं मिल सकता। ये माँ बाप कभी नहीं चाहते। और आजकल जब विवाह बच्चों का हो जाता है, तो ये बहुएं कंट्रोल करती हैं, अरे तुम अपने माता पिता के पास मत जाओ, अलग रहने लगती हैं। और वो मैया गांव में रहती है, खुद नहीं खाती, बेटा बहू को लेके प्रदेश में है, फिर भी चिंता बेटे की, अरे बेटा आएगा उसके लिए घी बना के रखती। खुद नहीं खाती, मेहनत करके घी छुपा छुपा के अपने पुत्र के लिए जमा करती रहती है। 6 महीने बाद आएगा तो उसके लिए घी रख दूंगी। उसके बाद भी वो बेटा कहते तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जब बेटा कहता है तुमने हमारे लिए क्या किया है, तो माता पिता का कलेजा फट जाता है कि हमने तो सारा जीवन इनके लिए खपा दिया, फिर भी पूछते हमने क्या किया है। जब बेटा चोरी छुपे अपनी माँ के पास चला जाता है, बहू को पता चलता है तो बहुत नाराज होती है, घर में कलेश करती है। अरे अपने माँ के पास गए, कुछ रुपए दे के आए होगे, उसे क्या जरूरत है, गांव में रहती है, उसके पास पूरी खेती है। तो वो मैया कहती लाला तू मेरे पास मत आयो करे, मेरे तो हाथ पैर चल रहे हैं, हम तो कमा लेंगे, खा लेंगे, अपना कर लेंगे, पर तेरी बहू जब कलेश करती है तो हमें बड़ा कष्ट होता है, या लिए मेरे पास मत आयो कर। तो आज मैया यशोदा कृष्ण की याद कर रही हैं। नंद बाबा भगवान के सखाओं को लेकर के आगे निकल गए। आज जैसे ही महल के उस भवन को खोला, सारे ब्रज में सूचना फैल गई, मथुरा से एक रथ आया है जो कृष्ण बलराम को प्रातःकाल लेकर के चला जाएगा। तब गोपियों को पता चला, लाखों गोपियां महल के बाहर खड़ी हैं।